मुझे कभी कभी 5,000 साल पुराना घटना है देखा जाए, तो 5 साल पुरानी घटना को जब हम देखते हैं तो उस घटना के आधार पर यह पता चलता है कि कहते कि एक बार पांचों पांडव अज्ञातवास के आखिरी दौर से चल रहे थे, आखिरी दौर से गुजर रहे थे, तो पांचों किसी वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तो ऊपर से शनि देव जा रहे थे। शनि देव ने उन पांचों को देखा तो पता नहीं क्या मन में आया, उसने एक माया महल बनाया, ये देखने के लिए इन पांचों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। ये जो कलयुग की है ना कल्पना, शनि देव ने आज से 5,000 साल पहले भी कर ली थी। ऐसा महाभारत बोल रहा है, वैदिक ग्रंथ बोल रहे हैं, मैं और कोई नहीं बोल रहा हूं। तो एक माया महल बनाया, और महल उस दिशा में बनाया जिस दिशा में मुंह करके वो पांचों पांडव और उनकी पत्नी वो बैठे हुए थे। तो जब महल देखा, महल इतना चमकदार, तो भीम बोला, भैया ये देखो क्या गजब का महल है, मैं देखना चाहता हूं इसको। क्या भाई देख ले। वो चल दिया, महल के पास आया तो दरबान के रूप में शनिदेव खड़े हुए थे। कहा कि भाई ये चारों दिशाओं के 4 कोने हैं, और एक टाइम में एक जना एक ही कोने को देख सकता है। अब तुम पहले आए हो तो तुम पूरब दिशा का कोना देख सकते हो, और कोई नहीं, कोई और आएगा तो उसको दूसरा देखेंगे। पर लेकिन एक शर्त है भैया, अंदर जो नजारा देखोगे आप, और अंदर का नजारा देखकर जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें उस नजारे की व्याख्या करनी पड़ेगी, उस नजारे का अर्थ बताना पड़ेगा जो मैं पूछूंगा। अगर तुमने बाई चांस अर्थ नहीं बताया तो तुम जहां से आए हो वहां जा नहीं पाओगे, इसी महल में कैद कर दिए जाओगे। अगर शर्त मंजूर हो तो जाओ, नहीं तो जहां से आओ वहां जाओ। इस बात को सुन के भीम तो और उत्सुक हो गया, क्योंकि किसी चीज को मना करो और कोई शर्त लगाओ तो कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट होती है, और फिर ये सोचते हैं कि हम हर बात का जवाब दे सकते हैं, तो क्या घबराने की बात है। कहा कि हमें शर्त मंजूर है, तो मंजूर है तो जाओ। अब भीम भाई साहब अंदर गए, अंदर जाकर के वो एक नजारा देखते हैं। वहां पर वो नजारा क्या देखते हैं कि वहां उसने अद्भुत पशु और पक्षी भी देखे, लेकिन उन पशु और पक्षियों के बीच में थोड़ा सा और आगे गए तो एक नजारा देखा कि एक बड़ा कुआं, और कुएं के बराबर में एक इधर कुआं और एक उधर कुआं, वो छोटे छोटे कुएं थे। वो देखने लगा कि बड़े कुएं में उफान आया, यानी पानी ऊपर आया, और उस पानी ने अगल बगल के दोनों छोटे छोटे कुओं को फुल भर दिया। छोटे कुओं को भरते हुए भी देखा, फिर देखता रहा क्या हो रहा है। तो छोटे कुओं में भी एक थोड़ा सा उफान सा आया, लेकिन वो पानी फिर नीचे चला गया। फिर बड़े कुएं में फिर उफान आया, फिर पानी भरा, यानी छोटे कुओं को भरते भरते बड़ा कुआं आधा हो गया।
छोटे कुओं में उफान तो आता है, लेकिन थोड़ा सा पानी ऊपर आया फिर नीचे चला जाता है, पानी गायब हो जाता है। वो भीम सोचने लगा, यार ये मामला समझ में नहीं आया, बड़े कुएं में उफान आता है, पानी छोटों में जाता है, छोटों में थोड़ा सा तो उफान आता है, लेकिन फिर पानी नीचे ही चला जाता है, और फिर उस जब पानी छोटों से चला जाता बड़ा, फिर बेचारा कोशिश करता है, पानी ऊपर आता है, फिर अंदर उनके पानी जाता है, और इस चक्कर में बड़ा कुआं आधा हो गया। मामला क्या है? आ गया बात। क्या देखा भाई? पशु पक्षी बड़े गजब के देखे, लेकिन वो कुएं का मामला मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि समझ में नहीं आया तो अंदर बैठ जा, यानी तुम शर्त के अनुसार कैद कर लिए गए हो, अंदर बैठा दिया बेचारे। फिर उधर से अर्जुन का दिल भी मचलने लगा। अर्जुन का जब दिल मचला, कहा कि भैया तो आए नहीं, क्योंकि ये शर्त लगी थी पहले ये देखिए आएगा फिर तुम जाना। जब भीम नहीं आया तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से, देखो हर छोटा अपने बड़े से आज्ञा मांग रहा है कि भैया तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी देख आऊं क्या? भीम तो आया नहीं तो मैं भी देख आता हूं, जा तू भी जा। इजाजत ली। अर्जुन पहुंच गया। शर्त रख दी फिर दरबार ने कि देख तो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अंदर का देखे हुए के बारे में बताना पड़ेगा। कहा कि मैं बताऊंगा, तो जाओ अंदर। गया, सब नजारा देखा, तो वह एक और नजारा देखा जो उसके दिमाग में आया नहीं। उसने क्या देखा? बाजरे में से मक्की का पौधा निकल रहा है, और मक्की में से बाजरे का पौधा निकल रहा है। वो ये निकलता हुआ देख रहा है। वो बाजरा, समझ रहे हो ना? बाजरे में से मक्की, मक्की में से बाजरा। यार यार पहली बार नजारा देख रहा हूं, ये है क्या, हो क्या रहा है ये? बाजरे में से मक्की, मक्की में से बाजरा। बाहर आया, कहा कि क्या समझ आया? क्योंकि मेरी तो समझ में आया नहीं, ये समझ में नहीं आया कि बाजरे से मक्की कैसे निकली और मक्की में से बाजरा कैसे निकला। तो फिर अंदर बैठ जाओ भैया, फिर जा नहीं सकते तुम। इतने में नकुल भी पहुंच गया। नकुल ने उत्तर दिशा की तरफ वो गया, तो वो दरबार ने कहा कि जाओ भैया, शर्त ये है। मान ली शर्त। पहुंच गया अंदर, सब नजारा देखा। महल बड़ा भव्यतम था, लेकिन वहां एक नजारा देखा। गाय अपनी छोटी छोटी बच्चियों का दूध पी रही है। ये देखती नकुल का दिमाग खराब। न भाई, ये क्या मामला है? बछड़ियों को हमने अभी तक अपनी गाय का दूध पीते हुए तो देखा, लेकिन गाय को पहली बार अपनी बच्चियों का दूध पीते हुए देखा। ये हो क्या रहा है? ओह, अब वो पूछेगा दरबान, मैं बता पाऊंगा नहीं इसका मतलब क्या है। जैसे बाहर आने लगा, कहा कि बताओ नुके जी, बात तो सब कुछ समझ में आ गई, लेकिन यार ये गाय जो बच्चियों का, अपनी बच्चियों का दूध पी रही है, ये समझ में नहीं आया। नुके फिर अंदर बैठो, अंदर बैठो। वो भी बेचारा बैठ गया। फिर सहदेव बोला भैया को कि मैं भी जाता हूं। नुके तू भी जा। वो भी पहुंचा दक्षिण दिशा का महल देखने के लिए। जैसे जाने लगा, सनी ने कहा रुक जरा, शर्त है भैया। नुके जी शर्त मुझे मंजूर है। सब नजारा देखा, तो वहां एक नजारा देखा, सोने की शिला, सोने की एक शिला, और चांदी के नुकीली कील पर वो ठहरी हुई है। चांदी ने सोने की शिला को उठा रखा है। वो गिरने को होती है पर वो गिरती नहीं है। पता नहीं कोई ऐसी ताकत आती है, फिर वो संभल जाती है। हिलती तो रहती है, डुलती तो रहती है, क्योंकि कोई भारी चीज नुकीली चीज पर रहेगी तो हिलेगी तो सही, कभी इधर कभी इधर डोलेगी तो सही, लेकिन फिर भी वो गिर नहीं रही है। वो सोचने लगा, यार ये क्या मामला है? चांदी की नुकीली कील पर सोने की शिला हिल रही है पर गिर नहीं रही। बाहर आया, भाई बताओ।
उनके जी हमारी तो समझ में ये नहीं आई। उनके अंदर बैठो। जब बहुत देर हो गई, द्रौपदी को कहा युधिष्ठिर ने, यार वो चारों के चारों पता नहीं कहाँ बैठ गए इस महल के अंदर, जो भी गया वापिस आया ही नहीं, अब हम चलते हैं। तो द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर जी पहुंचे वहां। युधिष्ठिर ने दरबान से पूछा, मेरे भाई आए थे, वो कहाँ गए? कि अंदर हैं जी। कि बुलाओ, उनके नहीं आएंगे, वो अपनी शर्त हार चुके। शर्त क्या थी? कि अपने अपने भाइयों से पूछो। हाँ तुम इनके भाई हो। तो चारों भाइयों ने जो दृश्य देखा है, अगर तुम सही जवाब दे देते हो तो तुम्हारे भाइयों को मुक्त कर दिया जाएगा, तुम्हारे भाई होने का तुम्हें ये फायदा मिलेगा। तो हाँ कोई बात नहीं। तो युधिष्ठिर ने भीम की तरफ देखा। भीम बोल रहा, मैं फंस गया, निकालो भैया। कोई बात नहीं, ये बताओ भीम तुमने देखा क्या? उसने कुएं के बारे में बताया कि एक बड़ा कुआं और उसके बराबर में दो छोटे कुएं, और बड़ा कुआं छोटे कुएं को पानी दे रहा है, लेकिन छोटे कुएं थोड़ी देर पानी रखते फिर हजम कर जाते हैं, फिर बड़ा कुआं फिर पानी देता है, और इस चक्कर में बड़ा कुआं आधा हो गया। हाँ भैया तुम्हें पता है? नहीं पता है, क्योंकि बहुत गंभीर थे वो। कहा कि ये कलयुग की निशानी है। अब मैं बता रहा हूं, पंचम आरे की निशानी बता रहा हूं। ये कलयुग, जिसने भी ये टेक्निक बनाई है, ये पंचम आरे की या कलयुग की निशानी है। कहा कि मतलब क्या है? कि सुन, आने वाले समय में एक बाप दो बेटों का पेट तो पाल देगा, लेकिन दोनों बेटे मिलकर अपने बाप का पेट नहीं पाल पाएंगे। ये वो जमाना आ जाएगा। क्या बोला मैंने? एक बाप अपने दो बच्चों को तो पाल देगा, लेकिन दोनों बच्चे मिलकर अपने बाप का पेट नहीं पाल पाएंगे, हार जाएगा। ओ, इतना सुनते ही भीम का दरवाजा खुल गया। भीम बाहर आ, क्योंकि जवाब मिल गया। अर्जुन से पूछा, भैया तुमने क्या देखा? उन्होंने जी मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, पहली बार देखा बाजरे में से मक्के को निकलते हुए और मक्के में से बाजरे को निकलते हुए। उन्होंने ये भी कलयुग की निशानी है। उन्होंने ये कलयुग कौन सा होगा? उस समय जैसे मैं आज के बच्चों को पुरानी याद दिला रहा हूं, वो सोच रहे ये क्या बोल रहे हैं, पर लेकिन वो जो आगे की बता रहे हैं कि आगे ये होने वाला है। कहा कि आगे, अब बाजरे में और मक्की से क्या अर्थ निकाला आपने? बाजरा जो होता है वो काला रूप होता है, काला, है ना, और मक्की क्या होता है? वो गोल्डन रूप होता है। इससे समझ लो एक स्वर्ण जाति है, एक विवर्ण जाति है। कहा कि वो जमाना आ जाएगा, छोटी जाति की लड़की को बड़े जाति के लड़के बिहा लेंगे, उनकी बीच में फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी। यानी जहां कुल और खानदान नहीं देखा जाएगा, जहां केवल आकर्षण देखा जाएगा, और वो शादियां करेंगे, तो छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव मिट जाएगा। तो बाजरे में से बाजरे में से मक्की भी पैदा हुआ करेगी, और बड़े घरानों की लड़कियां भी छोटे घरानों में शादियां करेंगी, और छोटे घरानों की लड़कियां बड़े घरानों में शादियां करेंगी। यानी बाजरे में से मक्की निकलेगी और मक्की में से बाजरा निकला करेगा। ओहो, ऐसा भी होगा। इतना सुनते ही अर्जुन का भी दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने का मतलब है सही जवाब मिल गया। अब नकुल से पूछा, भैया तूने क्या देखा? नुके जी मैंने एक नजारा देखा, आज तक मैंने गौवों गौवों का दूध पीते हुए उनकी बच्चियों को तो देखा है, लेकिन मैंने यहाँ एक और नजारा देखा। गौवों ने अपनी बच्चियों का दूध पीने की कोशिश कर रही हैं। बच्चियों का दूध, ये क्या मतलब हुआ?
कहा कि कलयुग में यही होने वाला है। क्योंकि ये कौन सा मामला है? कहा कि क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा भी देखी हमने। पहले माँ बाप कभी लड़की के घर का खाना खाते नहीं थे। घर लड़की को ब्याह दिया जाता था तो माँ बाप उसके घर का खाना नहीं खाते। नहीं अब भाई बच्ची के घर घर का नहीं, वहां हम दे सकते लेकिन वहां हम खा पानी भी नहीं पीते थे कई ऐसे। मैंने वो लोग देखे। अब वो समय बदला है तो माहौल बदला है। अब क्या किया जाए? कुछ इस तरह का माहौल बन गया कि एक जमाना जब आ जाएगा कि माँ बाप को बच्चे लड़के निकाल दिया करेंगे। कई माँ बाप ऐसे भी होंगे कि अपनी बच्चियों के पास रह करके उसके घर का ही खाएंगे, उसके घर का ही पिएंगे। ये भी जमाना आएगा। ये सुनते ही नकुल का भी दरवाजा खुल गया, यानी कलयुग की तीसरी निशानी भी मिल गई। सहदेव से पूछा, भैया तूने क्या देखा? कहा कि मैंने एक चमत्कार देखा। चांदी की नोक पर सोने की शिला को लहराते हुए देखा, डगमगाते हुए देखा, नाचते हुए देखा। पर इतना शुक्र है वो गिरी नहीं कि ऐसा ही होगा कलयुग के अंदर, कि कलयुग में पाप बड़ा प्रभावशाली होगा जो धर्म की शिला को बहुत हिलाएगा, गिराने की कोशिश भी करेगा। धर्म कभी डगमगाएगा, हिचकोले खाएगा, लेकिन धर्म की इतनी तो ताकत है, हिलेगा डुलेगा डगमगाएगा लगेगा गया गया, लेकिन फिर भी धर्म जिंदा तो रहेगा। इतना तो होगा। ओ इतना सुनते ही सहदेव भी बाहर आ गया और शनि देव अपने रूप में आकर के ताली बजान सब माया समेट ली। और शनि देव ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया कि हे अद्भुत योगी, हे शांत योगी, तूने जो 5,000 साल बाद देश का नजारा होने वाला है उसका जिक्र अब कर दिया तुमने, तुम्हारी प्रतिभा को प्रणाम। तो समय हो गया आपका, क्योंकि बल्कि ज्यादा हो गया। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी ये छोटे छोटे बच्चों को कह रहा हूं मैं, जब भी तुम्हें अपने मम्मी पापा पर गुस्सा आए और वो गुस्सा इतना कंट्रोल से बाहर हो जाए कि वो जबान पर आ जाए, यानी मुंह से गलत शब्द निकलने लग जाए, और कुछ इतना भी ओवर एक्ट हो जाए कि तुम्हारे हाथ पांव भी माँ बाप के ऊपर छोड़ने लग जाओ, गंदे बोलने लग जाओ, तो उस समय जरूर सोचना कि आज हम तो अपने माँ बाप को बोल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमको भी बड़ा होना है। हमारे बच्चों ने भी अगर हमने अपने माँ बाप को बेइज्जत करते हुए देखा तो हमारे बच्चे भी हमको ही बेइज्जत करेंगे। और मैं आपको एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, मैं समय हो गया ज्यादा, एक गंभीर बात आपको, एक गहरी बात ये बतलाना चाहता हूं। मुझे ना बड़ों से डर लगता है, ना मुझे जवानों से डर लगता है, मुझे सबसे ज्यादा डर बच्चों से लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे बहुत गहराई से सीख रहे होते। तुम उन्हें बच्चा समझ लेते हो लेकिन वो बहुत गहराई से देखते हैं, वो हर चीज को बहुत गहराई से वॉच करते हैं। और वो जन्म जो छोटे जन्म के संस्कार है, बचपन के जो संस्कार है, वही संस्कार आगे उभर करके आने वाले हैं। अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करना, तभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। घर पहले, एक कहावत कहता हूं, पहले घर कच्चे हुआ करते थे और लोग सच्चे हुआ करते थे। क्या बोला मैंने? पहले घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन लोग सच्चे हुआ करते थे।
अब घर पक्के होते हैं, पत्थरों के होते हैं, और उनमें रहने वाले, उनमें जन्म लेने वाले लोगों का या बच्चों का दिल भी धीरे धीरे पत्थर का हो जाएगा। कोई संवेदना नहीं रहेगी। आज बच्चा पढ़ता है ये सोचने के लिए मैं अपना कैरियर बनाऊं, मैं विदेशों में जाऊं। वो अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहा, वो अपने लिए पढ़ रहा है। ये फीलिंग बच्चों से निकल जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं और मैंने उनको विदेश में जाने के लिए तड़पते हुए देखा है, मैं बोला, और माँ बाप को रोते हुए देखा। देखो कमाल की बात है, माँ बाप को रोते हुए देखा है और बच्चों को विदेश में जाने के लिए तड़पते हुए देखा है। तब मैं कहता हूं कि देख, अपने माँ बाप के आंसुओं की तो तरफ देखो, लेकिन फिर भी माँ बाप उसकी खुशी के लिए कह देते कि जो ये चाहता वो कर लो, हम अकेले रह लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी खुशियों के लिए माँ बाप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, लेकिन कभी तुमने उनके आंसुओं की भाषा क्यों नहीं पढ़ी? तुमने क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? इतने स्वार्थी क्यों बन गए? क्योंकि इतना भी मत पढ़ना कि तुम्हें माँ बाप का दर्द दिखाई ना दे, इतने ऊंचे भी मत बनना कि नीचे रहने वालों के जख्म तुम्हें दिखाई ना दे। क्या करोगे इतना पढ़ करके? तो याद रख लेना कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सच्चे लोग थे, धर्मात्मा थे, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हो गए हैं। उनको आप जेंटलमैन मत कहिए, आप हाई सोसाइटी के लोग मत कहिए, आप वो बहुत छोटे बन चुके हैं। क्योंकि क्यों? जो एक दूसरे के दर्द को समझे ना। इसलिए मैं एक नारा जरूर देता हूं, अध्ययनशील तो बनो, पर लेकिन साथ में संवेदनशील भी बनो। क्योंकि अगर संवेदनशील नहीं हो, किसी के दर्द को महसूस करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, ऐसी शिक्षा आपके जीवन को धर्ममय नहीं कर सकती है। इसलिए प्रेम के द्वारा ही कलयुग को अपने घर में आने से रोक सकते हो, नहीं तो जहां प्रेम खत्म, सद्भाव खत्म, प्रेम खत्म, वहां कलयुग आएगा ही आएगा। इसलिए बचाइए। मैं समझा रहा हूं अपने जवानों को, अपने, क्योंकि बुजुर्गों के हाथ से तो बात निकल ही चुकी है, वो पराधीन हो चुके हैं। लेकिन जवान बच्चे जो बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, अगर वो संकल्प लेते हैं कि मैं अपने माँ बाप को कभी जुदा नहीं होने दूंगा, उनके लिए मैं यहीं रहूंगा और पढ़ लिख करके मैं भारत माता की सेवा करूंगा, मैं कहीं विदेशों में जाकर के उनकी सेवा नहीं, मैं अपनी भारत माता की सेवा करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, उनके साथ रहूंगा, ये भाव रहना। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों को, आप अपना कैरियर, आप अपनी एजुकेशन अपने मन के मुताबिक चुनिए, लेकिन अपना जीवन साथी अपने माँ बाप के मुताबिक चुनिए। क्योंकि जीवन साथी को चुनने का हक अपने माँ बाप को देना होगा। क्योंकि ये सोचना होगा, एक हक मैं अपने माँ बाप को जरूर दूंगा कि मैं अपना जीवन साथी अपने माँ बाप के अनुसार चुनूंगा, क्योंकि इतना तो उनका हक बनता ही है। ये भावना अगर आपके अंदर आती है तो मैं सच कहता हूं, धर्म फिर भी वही सोने की शिला जो चांदी के ऊपर डगमगा रही है, बच जाएगी। और चुनिंदा लोग होंगे जो संवेदनशील होंगे, इसलिए उनको बचाना है। और इन संतों को भी मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूं, लोगों को सामायिक बाद में करवाना सिखाइए, पहले बच्चों को संवेदनशील बनाना सिखाइए, उनको रिश्तों की याद दिलाना सिखाइए। और जब रिश्ते याद दिला दोगे, सामायिक करवाने का मजा आएगा। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।